नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एस्ट्रो लाइफ में। आज मैं आपको सप्तम भाव में क्रूर क्रूर ग्रह की स्थिति के बारे में कुछ योग होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। यूँ तो वैवाहिक स्थिति के ऊपर कई सारे योग होते हैं, जैसे कि मांगलिक योग होते हैं, है ना। और हम लोग सप्तम भाव को भी देखते हैं, लेकिन आज मैं सप्तम भाव में जब क्रूर ग्रह बैठे होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। कई बार क्या होता है कि कुंडली भी मिलती है, कई लोगों की कुंडली मिल जाती है ना। योग भी मिल गए, गुण भी मिल गए, 25 गुण मिल गए हैं, 26 गुण मिल गए, उसके बाद भी दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी देखी जाती है। दाम्पत्य योग में सुख की कमी देखी जाती है। तो आज मैं आपको उसी योग के बारे में जानकारी दूंगा, है ना। कई बार क्या होता है कि सप्तम भाव जो होता है उसमें कुछ क्रूर क्रूर ग्रह होते हैं, कि जैसे क्रूर ग्रह कौन से, तो राहु होता है, केतु होता है, सूर्य होता है, मंगल होता है, शनि होते हैं। तो इसमें से किसी भी जातक, जैसे वर की या वधु की है ना, सप्तम भाव में एक की कुंडली में तो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे की कुंडली में वो क्रूर ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होगा। ये एक योग होता है ना। सपोज कीजिए कि वर की कुंडली में सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, लेकिन वधु की कुंडली में सप्तम भाव में शनि नहीं है, तो वो शनि अपना प्रभाव देगा। उसके बाद भी वैवाहिक जीवन में सुख सुख की स्थिति नहीं बनेगी। तो इसके लिए आवश्यक क्या होता है कि जब भी कुंडली मिलान करते हैं हम लोग, तो गुण मिलान तो करेंगे ही हम लोग। गुण मिलान हो गया, मांगलिक योग भी देख लिया। उसके बाद अब आते हैं कि दाम्पत्य जीवन में सुख होगा कि नहीं। उसके लिए हम सप्तम भाव को वो करेंगे, मतलब देखेंगे हम लोग उसको। तो मान लीजिए किसी की कुंडली में सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, लड़की की कुंडली में, और लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में शनि नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं होगा। तो इसके लिए अगर लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में शनि है, तो लड़की की कुंडली में भी सप्तम भाव में शनि होना चाहिए, या सूर्य होना चाहिए, या राहु होना चाहिए। दोनों की कुंडली में कोई ना कोई क्रूर 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 ग्रह होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है। और ये मेरे ख्याल से कई लोग नहीं नहीं बताते इस चीज़ को, लेकिन जब कुंडली मिलान करते हैं हम, इस चीज़ का ज़रूर 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 देखना चाहिए। तो कभी भी अगर किसी लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में गुण मिल गए, और मांगलिक दोष भी नहीं है, मंगली का भी हो गया मिलान, उसके बाद इस योग को जरूर जरूर देखना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर लड़के की कुंडली में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, जैसे राहु शनि, तो लड़की की कुंडली में भी राहु शनि या वो दोष होंगे। तो अगर ऐसा होगा कि किसकी कुंडली में क्रूर ग्रह बैठे होंगे, तो वो दूसरे के ऊपर थोड़ा सा हावी रहेगा। मान लीजिए कि वर की कुंडली में सूर्य बैठे हैं या राहु बैठे हैं, और वधु की कुंडली में नहीं है, तो वर वधु के ऊपर थोड़ा सा हावी रहेगा। तो उसको या तो अगर शादी हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर शादी हो गई है तो इसके लिए योग्य पंडित से उसकी शांति करवा लेनी चाहिए। किसी योग्य पंडित को बुलाकर उसकी शांति करा लेनी चाहिए। तो यही इसका उपाय है, और बाकी बस यही बताना था। ओके, थैंक यू गाइस।